मित्रों नमस्ते। स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हमने इसके पूर्व 3 वीडियोज़ में लगभग पूरा पाषाण काल कवर किया है और उसमें आज तक जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है। साथ ही साथ आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं उसी पाषाण काल का चैप्टर लेके, और पूरे पाषाण काल से केवल उन चीज़ों को लेके हम आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और यही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चूँकि अगर हम पूरा पाषाण काल देखते हैं तो बहुत ब्रॉड है और डेली उत्खनन से या डे बाय डे अन्य चीज़ें निकलती रहती हैं, लेकिन जो अभी तक परीक्षाओं में पूछी गई हैं या जो आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों के साथ हम हैं। मेरे साथ पूरे टाइम अगर आप बने रहते हैं इस वीडियो में तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न तो ऐसे ही हैं यहाँ जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में इनसे प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पाषाण काल को। सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास के विभाजन को, जैसे प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन कला का तो विकास हो गया था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जैसा कि आप जानते ही हैं, जहाँ से हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है मानव सभ्यता के बारे में, और उसके लिखित प्रमाण जो पठनीय हैं, पढ़ लिए गए हैं, वो हमारा इतिहास जहाँ से शुरू होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मानव सभ्यता का विकास के साथ साथ जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो इन तीनों कालों के अंतर्गत मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी शुरू में ही खोज में आई जो आज तक हमारे अस्तित्व को बनाए हुए हैं। हम देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से विभिन्न महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं हमको। आइए सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो कंप्लीट शिकार पे डिपेंडेंट था। कुछ भी ज्ञान नहीं था उसको, जैसा कि आप पहले भी पढ़े होंगे या समझ सकते हैं। जब मानव का प्रादुर्भाव पृथ्वी पे होता है तो फिर वो क्या ही जानता था। तो उसका जो जीवन आधारित था, भोजन ऐसी चीज़ है कि सारा ज्ञान न होने के बावजूद भी भूख ऐसी चीज़ है जो ज्ञान ले आ देती है। तो सबसे पहले वो करता था शिकार, पूरी तरह शिकारी था मानव। साथ ही साथ उसने आग का आविष्कार किया, शिकार किया। शिकार जानते ही हैं, किसी न किसी जानवर का ही होगा। तो शुरू में तो इस तरह का है कि वो कच्चा ही खाता था, लेकिन बाद में आग के आविष्कार के बाद वो पका के खाने लगा। आग के आविष्कार का जो हमें प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कुरनूल की गुफा से मिलता है। ऐसा क्यों है कि कुरनूल की गुफा हमें बताती है कि इन्होंने आग खोज लिया था? क्योंकि यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। जो पूरा पाषाण कालीन गुफा है कुरनूल की गुफा, और यहाँ से राख के अवशेष पाए गए हैं। यही प्रमाणित करता है कि प्राचीन मानव ने क्या किया था, पूरा पाषाण कालीन मानव ने क्या किया था, आग का आविष्कार कर दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार पूछता है। कुरनूल की गुफा भी पूछता है, साथ ही साथ ये आग का आविष्कार कब हुआ ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि आग जो है वो कब आई, तो ये पूरा पाषाण काल में आई। मानव कैसा था? तो ये मानव जो था वो शिकार करता था। अब हम आ जाते हैं शिकार करने के लिए। निश्चित रूप से मनुष्य को अगर किसी जानवर को मारना है तो आप समझ सकते हैं कि उसे किसी न किसी औजार की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जो उसके औजार थे वो किसके बने हुए थे? तो सबसे पहले सुलभ था पत्थर, यानी पत्थर के बने हुए थे, है ना। और दूसरा स्फटिक, जो आज काफ़ी कीमती है। पूरा पाषाण कालीन जो मानव था उसके जो औजार बने हुए थे वो पत्थरों के बने हुए थे और स्फटिक के बने हुए थे। हमने देख लिया पूरा पाषाण काल। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल, यहाँ जब थोड़ा सा मानव का विकास और आगे बढ़ा तो मध्य पाषाण में हम आए, और यहाँ मध्य पाषाण काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है वो क्या है? वो है पशुपालन। आप समझ सकते हैं पशुपालन से तमाम चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। अब पालतू पशु ही हमें दूध देता है, पालतू पशु ही हमें मांस देता है, पालतू पशु ही माने अन्य चीज़ें हमारे जो जीवन के उपयोगी हैं वो मिलने लगती हैं। तो एक बड़ी घटना थी पशुपालन की, इसलिए परीक्षाओं में बार बार ये पूछता है कि पशुपालन
की जानकारी हमें किस काल से मिलती है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण ऐसे है। और जो जानकारी हमें मिली है पशुपालन की, वो कहाँ कहाँ से मिली है, ये 2 स्थल है, ये बहुत पूछता है। एक है आदमगढ़, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और दूसरा है बागौर। दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये बागौर जो है ये राजस्थान में है और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। एक और डेवलपमेंट इन लोगों का हुआ, क्या हुआ, हंसिए का आविष्कार किया इन लोगों ने, ठीक है। आरी, ठीक, लकड़ी, हड्डी, ये इसी के बने होते थे। जो लकड़ी, हंसिया और आरी था, इसकी जो मुठिया बनती थी जिसको पकड़ के उपयोग करते हैं हम, वो या तो लकड़ी के बने होते थे और नहीं तो हड्डी के बने होते थे, ठीक। एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है, पर्यावरणीय बदलाव। जैसे जो हमारा पूरा पाषाणकालीन मानव था, पर्यावरणीय बदलाव डे बाय डे होता है और हमें लगता है कि उसी समय से लगातार आज तक प्रकृति अपने आप को लगभग कुछ ना कुछ चेंज करती आई है। तो जो पूरा पाषाण के समय पर्यावरण का सिस्टम था वो कुछ बदला, तो पर्यावरणीय बदलाव भी यहाँ आता है मध्य पाषाण काल में। अगर किसी सेंस में प्रश्न ये पूछा जाता है तो आप पर्यावरणीय बदलाव के लिए कौन से काल को लगाएंगे उत्तर में, तो मध्य पाषाण काल को लगाएंगे, ठीक है। अब मानव के अस्थिपंजर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि मानव के अस्थिपंजर भी मिलने शुरू हो जाते हैं मध्य पाषाण काल से। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए वो क्या क्या थे, तो अस्थाई जीवन। अब तक जो हमारा मानव था उसका जीवन अस्थाई नहीं था, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से वो भ्रमण करता रहता था। जहाँ उसको भोजन की वस्तु मिलती थी, पानी मिलता था, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें मिलती थी, वहाँ वो यहाँ से पलायन करके फिर वहाँ चला जाता था। लेकिन जब वो नवपाषाण काल में आता है तो अब वो अस्थाई रूप से एक जगह अपना निवास बना करके और रहने लगता है। यानी अस्थाई जीवन के प्रमाण कब मिले, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लगाना होगा नवपाषाण काल। दूसरा महत्वपूर्ण क्या हुआ, पहिए का आविष्कार। पहिए का मतलब समझ सकते हैं आप, पहिए से फिर गाड़ी आ जाएगी, है ना। तो वो परिवहन की सुविधा में आसानी होगी। अगर मनुष्य को किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना है या अपने भी जाना है तो परिवहन के साधन के रूप में तो पहिया वहाँ से मिलता है। साथ ही जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो मिला, जो हमको एक जीवन को आधार दिया, वो है कृषि। और ये नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई। 2 स्थल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। एक आपका मेहरगढ़ है और एक आपका लहुरा देव है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो पहले तो इसका उत्तर हुआ करता था मेहरगढ़ ये, लेकिन ये नवीनतम खोजों से पता चला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से पहले भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये उत्तर हो गया। अब लहुरा देव ये कहाँ है, ये आपके यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थल खोजा गया है। संत कबीर नगर जिले में ये लहुरा देव का स्थल जब से खोज लिया गया है तब से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का जगह अगर पूछता है तो वहाँ उसका उत्तर हो जाता है लहुरा देव। और लहुरा देव कहाँ है, ये है आपके यूपी के संत कबीर नगर जिले में। क्लियर है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। अभी तो हमने एक जैसे यूँ कहिए कि एक सामान्य कंसेप्ट बनाया पाषाण काल के बारे में। 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे आते हैं, छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए हमने कहा कि पाषाण काल को कवर करते हुए चलेंगे। अगर मुझे आपका आशीर्वाद और सपोर्ट मिलता है, मेरी वीडियोस को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन देते हैं, तो मैं फिर आगे सैंधव काल की वीडियोस लेके आऊँगा और भी बढ़िया तरीके से कवर करके प्रयास करूँगा कि अगर आप वीडियोस पे आते हैं तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएं। हम आगे देखते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे ये भारत में मानव का पहला प्रमाण। इंडिया में अगर पूछा जाए मानव सर्वप्रथम कहाँ आपको मिला, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। आप जानते हैं नर्मदा ताप्ती हैं, ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा ताप्ती महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और जो इंडिया का मैप आप देखेंगे, ये जो इंडिया का मैप देखेंगे तो लगभग यही पोजीशन है इनके गिरने का, नर्मदा ताप्ती के। तो ये नर्मदा की घाटी है, ये घाटी है। और यहीं पे सर्वप्रथम क्या हुआ, हमको मानव का पहला प्रमाण मिलता है। अब देखिए, जो उपकरण हड्डी के मिलते हैं, हड्डी के उपकरण या आभूषण, हड्डी के उपकरण भी मिले हैं और हड्डी के आभूषण भी मिले हैं। और ये मिला है कब,
जो हड्डी का उपकरण और आभूषण मिला है ये आपका मध्य पाषाण काल में मिला है ना। ये मध्य पाषाण काल की घटना है, दोनों हड्डी का उपकरण और आभूषण। ये जो मिलता है ये महदहा से मिलता है और सराय नहर राय से मिलता है। ये है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है ना। ये महदहा और सराय नहर राय, इससे भी बार बार प्रश्न बनाए गए हैं और पूछे गए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये कहाँ मिलता है? ये आपका दमदमा से मिलता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा ही, यहाँ भी है नर्मदा घाटी में। और एक गुफा मिलती है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जिसमें शैलाश चित्र मिलते हैं और 500 या 700 ऐसे चित्र मिले हुए हैं। तो जब इस संदर्भ में प्रश्न आता है भीम चित्रकला के प्रमाण के लिए भीमबेटका की गुफा लगाते हैं, तो यहाँ भीमबेटका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ आते हैं और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पालतू जानवर अगर आपसे पूछा जाता है तो मनुष्य ने सबसे पहले अगर पालतू किसी जानवर को बनाया तो वो जानवर था आपका कुत्ता। आइए, सबसे पहली धातु जिसकी जानकारी मनुष्य को हुई, तो सबसे पहली जो धातु है जिसकी जानकारी मानव को हुई वो है तांबा। तांबा जो आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और महंगी धातु भी है, ये मनुष्य ने सबसे पहले खोज निकाली। औजार जो इनका जो था पहला, इन्होंने जो बनाया था, कुछ तो बनाएंगे, ये धातु के औजार जब ये बनाने लगे तो सबसे पहला औजार इन्होंने बनाया था कुल्हाड़ी, काटने वाला कुल्हाड़ी होता है। और ये कुल्हाड़ी मिली कहाँ से है? सॉरी दोस्तों, मैं देखता हूँ ये कुल्हाड़ी मिली कहाँ से है। तो ये कुल्हाड़ी आपकी मिलती है अतिरपक्कम से, कुल्हाड़ी थी और ये अतिरपक्कम से मिली। ये भी अतिरपक्कम भी पूछता है कि उसमें पाषाण काल में कुल्हाड़ी के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसका उत्तर अतिरपक्कम होता है। अब मेहरगढ़ हमने पहले पढ़ा है। अन्न का जो प्रारंभिक प्रमाण मिला है मुझे, वो कहाँ से मिला है? वो मुझे मतलब हमें वो आपको मिला है मेहरगढ़ से। प्राचीन फसल, ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझने की है, जो सबसे प्राचीन फसल पता चलती है वो गेहूं है और जौ है। हालांकि एग्जाम में जो पूछा गया है उसमें उत्तर जौ को माना गया है, गेहूं भी उसके साथ था, लेकिन उस विकल्प में गेहूं नहीं होने का नाते जौ कहा गया है। लेकिन जो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था वो क्या था? वो था चावल था। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मैंने आपको बताया ही, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कोल्डिहिमा है उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, अगर ये पूछता है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं तो कोल्डिहिमा से मिलते हैं। और ये ताम्र पाषाण युग की एक बस्ती कहाँ से मिली है अगर ये पूछता है प्रश्न में, तो उत्तर होता है उसका इनाम गाँव, ये इनाम गाँव से मिली है। और हमने पहले भी बात की है भीमबेटका की जो गुफा है ना, इसकी खोज किसने किया था? तो वी.एस. वाकड़कर ने किया था। आदि मानव के शैल चित्र, जीवन के प्राचीनतम चिन्ह, ये आपको भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो भीमबेटका की गुफा भी आप याद रखेंगे। यहीं से चित्रकला के भी आपको प्रमाण मिलते हैं। मित्रों, पाषाण इसके पूर्व में 3 वीडियोज़ में प्लस यहाँ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के साथ ये पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आपका तो कोई फ़ायदा या नुकसान हो या ना हो, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आपका मोटिवेशन मिलेगा तो पूरा इतिहास, जैसा कि पाषाण काल से हम आगे बढ़ेंगे अब और सरदर सभ्यता में जाएंगे, हम पूरा एफर्ट लगा के आपके सामने लेके आएंगे ताकि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो और आपको हेल्प कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।